नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप लिखती हैं मेरे आगे का जीवन कैसा रहेगा। इस चीज़ को देखने के लिए हम कुछ चीज़ों पे चलते हैं आपकी हथेली की। एक तो देखिएगा कि आपकी जो ये मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो ये जीवन की लकीर है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में स्वतंत्र विचारधारा रहेगी। आप अपनी मन की मालकिन हैं, मन की मालकिन रहेंगी। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा भाएगा और स्वयं के निर्णयों पे ही आप चलेंगे। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में किसी भी प्रकार का काम करना आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने मन के मुताबिक करेंगी। जो आपको करना है वो करेंगी ही करेंगी। किसी की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। आपने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी हावी हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जो निर्णय लिया गया है या लिया जाएगा वो कभी कभी पछतावा वाला रहेगा। तो थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाने का जो तरीका है वो आपके पास बहुत बेहतरीन रहेगा और छोटी उम्र से ही आप अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानती हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो हथेली में थोड़ी लकीरें एक जालनुमा बना रही है जो थोड़ा सा जीवन में प्रभाव देती रहेंगी। इन प्रभावों को आपको समय रहते ठीक करना है, क्योंकि रेखाएं अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये उलझन, कन्फ्यूजन और कई बार दुविधा में डाल देती हैं व्यक्ति को, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत होती है, क्षमता होती है, उसको छीण करने की कोशिश करती है। तो कभी कभी उलझन है, कभी कभी कन्फ्यूजन है, कभी कभी दुविधा है, ये चीज़ें ये दे सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। दूसरा, अगर ये रेखाएं और भी प्रबल होती हैं तो स्वास्थ्य पर प्रभाव देंगी, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं इसमें विकार देने की ये कोशिश करेंगे। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। अगर ये लकीरें ज़्यादा उभरती हैं तो नेगेटिव ऊर्जा में परिणित हो जाएंगी और रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी करेगा। चौथा, इसका जो प्रभाव है आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष में जूझता है, कमजोर हो जाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, किसी भी क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र रूप में पड़ता है। उसका जो सफलता का स्तर है उसको ये घटाने बैठ जाता है। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है और ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ कुछ समय के लिए। आपको वनस्पति स्नान करना है और जो विधि है उसकी वही विधि करनी है। दूसरा, मैं एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है और एक प्रकार की मानसिक भक्ति है उस आदि योगी की। जो जीवन की सच्चाई है, आपके जो 5 तत्व हैं, 8 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको एक सीध में लाने की।
तो ये दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान आप जरूर करें, दिए हुए विधि के अनुसार करें, दिए हुए समय तक करें, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। दूसरा, आगे का समय वास्तव में देखा जाए तो शुक्र के कारण आपका बेहतरीन स्थिति में रहने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि आपका जो निम्न मंगल का स्थान है, ये कहीं पे फूल रहा है, तो धीरे धीरे क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय है, इसको आप करिएगा, बहुत शानदार स्थिति आपके जीवन में आएगी। दूसरा बात, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो थोड़ा नेत्र रोग दे सकता है, मैंने आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, क्योंकि ये भी कमज़ोर हो रहा है। और दोनों ये अग्नि तत्व के कारक हैं, ये मंगल है और ये आपका सूर्य है, ठीक है ना। और कभी कभी हो सकता है शरीर में अगर ये ज़्यादा खराब होने बैठ जाए, थोड़ी कंपन की समस्या हो सकती है। अंदर से आपको लगेगा कि आपका शारीरिक ताकत है ये कम हो रही है, और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द होना, उनका सही तरीके से काम न करना, इस चीज़ को भी ये बता रहा है। और ये भी थोड़ा सा नीचे धंस रहा है, तो पेट से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं जीवन में, और ये इसको ज़्यादा खराब नहीं होने देना है। अगर ये बहुत ज़्यादा खराब होता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या जीवन में उतारता है। तो हल्की फुल्की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आगे चलकर दिखा रहा है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं, इसके उपाय दे रहा हूँ, समस्याएं नहीं रहेंगी। बाकी जीवन सामान्य है, शानदार है। दूसरा बहुत बढ़िया, जो सबसे जरूरी है जीवन के लिए, और वास्तव में मनुष्य का जीवन हुआ ही इसीलिए है, और आपका भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्रश्न किया हुआ है। आप लिखती हैं, आध्यात्मिक उन्नति कैसी रहेगी, ठीक है ना। आध्यात्मिक उन्नति कैसी रहेगी, आप किसी ठोस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं, और आपके जो आइकन हैं वो आपके पिताजी हैं। वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये आपका मुख्य प्रश्न है आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। अब धर्म कहाँ से शुरू होता है, अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है, हथेली में ये चीज देखिएगा। ये जो स्थान है, ये है बृहस्पति का स्थान, गुरु का स्थान, और ये जो स्थान है ये है केतु का स्थान, मोक्ष का कारक। ये दोनों चीजें बहुत सुंदर होती है। यहाँ से चीज शुरू होती है, यहाँ पे मुक्त हो जाती है, ये मतलब धर्म। उसके बाद आता है अर्थ, काम, और अंत में मोक्ष, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें, सबसे पहले तो इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से इसका झुकाव देखो, इसका झुकाव आपकी मिडिल फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो धर्म है ये पूरी तरह से कर्म की ओर जा रहा है, मानी धर्म ही आपका कर्म बनने जा रहा है, बस। तो इसका मतलब है आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि और इसमें पूर्णता की प्राप्ति, ठीक है ना। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन विश्वास बना रहेगा। व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं दया वाला रहेगा, लेकिन अपनी चीजों में थोड़ी कट्टरता भी रहेगी। हाँ, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपके जीवन को नहीं छू पाएगा। और उस धर्म के साथ मिलकर ऐसे कर्म करेंगे कि आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे केतु से मिल रही है, मानी ऐसे कर्म करने जा रहे हैं, ऐसी उत्कृष्टता हासिल करने जा रहे हैं, चाहे वो दिखावे के लिए, मानी दिखे नहीं, लोग ना देखें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आपको क्या है,
मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन एक चीज है, ये बीच की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। थोड़ा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फोकस और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही इन चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक सहजता से, एक सरलता से सफलता नहीं है। ये बात भी जो है यहाँ पे एक्यूरेट दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य के कारण यश पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, और जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी नैसर्गिक तरीके से बनी रहेगी। और इनकी तरफ लक्ष्य भी वही दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, यहाँ तक दोनों के उसमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं। पहले खर्चीला स्वभाव भी था, धन के मामले में कभी संघर्ष भी रहा है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं कि धन के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन बुढ़ापे में धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जब व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है तब धन के बारे में वो सोचता नहीं है। ये दिखाई दे रही है, चीज़ें बेहतरीन हैं, ठीक है ना। अब ये शुक्र के कारण ये देख रहा है कि बुढ़ापा शानदार रहेगा, अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति के कारण ये भी दिख रहा है परिवार को लेके, खासकर दाम्पत्य जीवन, खासकर अपने परिवार चाहे कुटुंब को लेके माने थोड़ी सी चिंताएं भी जीवन में बनी रहेंगी। कभी कभी न कभी जो है कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर आ रही हैं कि जो तनाव की स्थिति बनाए रखेगा। मानी आप जो अध्यात्म में जा रही हैं ये चीज़ें आपको पुनः गृहस्थी जीवन में ज़्यादातर उभारेगी। आपने तीसरा प्रश्न लिखा, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसा होगा। मानी खासकर आपका कहने का शायद ये मतलब है कोई विवाद वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि एक लकीर यहाँ से जाके इसमें जा रही है, तो ये प्रॉपर्टी में कोर्ट कचहरी जैसा मामला बनाती है। लेकिन पूरी तरह से नहीं जा रही है और आपके हाथ से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है इसका, ठीक है ना। अगर आपके बच्चों के हाथ में नहीं है ये रेखा तो सहजता से बंटवारा हो जाएगा, कोई चीज़ें उभरेंगी नहीं। लेकिन सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी ये ऐसी रेखा है जो बुद्ध की ओर जा रही है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का विवाद बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने लिखा है चौथा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों का जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, बच्चों का जीवन कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, ठीक है ना, उनका परिवार कैसा रहेगा, ये सब उनकी हथेली से पता चलता है। आपका अगर हम शुक्र देखें, ये आपकी हथेली से जरूर पता चल रहा है। परिवारजनों का सपोर्ट आपको वास्तव में बना रहेगा, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मुख्य प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर हमने दिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आपकी कुछ हथेली की लकीरों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है आपकी हृदय की रेखा। इसका मतलब है आप सबके लिए सोचने वाली हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपका बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा है और तेजस्वी किस्म का व्यक्तित्व है। आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं, बल्कि हृदय से प्रेम करती हैं जिसको भी प्रेम करने हो। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व, ठीक है ना, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आगे के लिए ये बता रहा है, चाहे आप जिस भी प्रकार से हों, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और काम करें ना करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क की रेखा दिखाई दे रही है। माने वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादातर कल्पनाएं आप करती रहती हैं, कभी कभी मन भी बहुत ज़्यादा एकाग्रचित नहीं हो पाता है, लेकिन जो ठाना है उसमें श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे।
लेकिन आपका जो मन है वो कल्पनाओं में भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है जीवन की रेखा। और जीवन की रेखा स्पष्ट बता रही है कि जीवन में ऐसे कर्म कर रहे हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा अगर हम देखें इस प्रकार से, धन और करियर में बहुत बड़ा जबरदस्त वाला फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, चीज़ें सामान्य रहेंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा इधर से जा रही है, ये बहुत अच्छी है, निश्चित तौर पे आयु को बढ़ा रही है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ में सफलता दिखा रही है। और बिजनेस संबंधी कोई कार्य आप भौतिक रूप से करें तो उसमें भी तरक्की दिखा रही है। और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन की कमाई भी करवाएगी। हाँ, आगे चलकर थोड़ा सा पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता दिख रही है। यहाँ पे मंगल की अगर रेखा देखें, ये बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति आ रही है कि दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिल सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव करने वाली हैं, अनुभव हो जाएगा। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, एक तीव्र बुद्धि की आप मालिकिन हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बेहतरीन क्षमता है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। और देखिएगा, कुछ भी हो, आप किसी को भी मानती हो, लेकिन हनुमान जी की जरूर प्रार्थना करिए। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी हो तो एक चीज जरूर उनके सामने प्रार्थना करें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। निश्चित तौर पे जो है किसी प्रकार की कोई अगर रोग है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, आपका हरण होगा। किसी भी प्रकार का संकट दिखाई दे तो भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। बस ये चीज़ें आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह हैं, इनमें जाइएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होने वाली हैं, जो आपने ठाना है। ठीक, आपका अगर हम बात करें, शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है, वास्तव में बढ़िया है। आगे चलकर ये आपको यश देगा, कीर्ति देगा, नाम देगा और समाज में प्रतिष्ठा देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को जहाँ तक हो सके साज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी धीरे धीरे ये रुझान बढ़वाएगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी ये आपको जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा, अभाव की स्थिति नहीं रखेगा। कुल मिलाकर जो सुख होता है वो सुख ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर की जो कलाएं हैं, जो आपका सौंदर्य है, जो आपका सुंदरता है, जो आपका सुखद जीवन है, उसको बरकरार रखने में ये मदद करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। आपकी जीवन में हनुमान जी की कृपा के कारण पराक्रम बना रहेगा, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, ये इस और इशारा कर रहा है। थोड़ा बृहस्पति आपका शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं, जो 17-18 महीने या 2 साल तक कहीं ना कहीं बनी रह सकती हैं। और ये थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं बृहस्पति। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों के मन की परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, ये बहुत शानदार है। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण रहेगा और
इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ थोड़ा सा जो है मन नहीं करेगा और कई बार बेवजह की चिंताएं ये दे सकता है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और ये जब पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो जीवन के तमाम आयामों पे थोड़ा प्रभाव देता है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उसका उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आती हैं। इनकी चिंता व्यक्ति को करनी पड़ती है। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको निरंतर करेंगे तो जहाँ इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वहीं मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा नेचुरल तरीके से रहेगी। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका खाने में ज़्यादा प्रयोग करें। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम लें और 3 महीने तक नहाने के बाद शरीर में जरूर डालें। इसका लाभ होगा, वाणी की ताकत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है शरीर मजबूत अवस्था में आएगा और मन एकाग्रचित्त होकर आपके कामों पर लगेगा। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका अच्छी अवस्था में धीरे धीरे आ रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती आती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके कारण शरीर में कोई थोड़ी बहुत समस्या रही भी, इसके कारण मन मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा जितना बेहतरीन स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक प्राणायाम वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूँ। ये विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।